हाल में ही आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बैन कर दिया है, लेकिन कस्टमर की सहूलियत के लिए उन्होंने 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप इन नोटों को बैंक में जाके चेंज करा सकते हैं। इस दौरान कस्टमर एक दिन में 20,000 रुपए तक अपने यहाँ पे बैंक में चेंज करा सकता है। अगर आप भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं बैंक में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक इस पे अब यहाँ पे चार्ज लगाना स्टार्ट कर देगा। अब वो चार्ज कितना है, कैसा है, कितना चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा, तो मैं आपको आज जितने भी बैंक हैं, सारी बैंकों का तो नहीं, लेकिन कुछ बैंक हैं, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, कोटक है और भी बैंक है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बैंक आपको कितने ट्रांजैक्शंस पे आपसे कितना चार्ज यहाँ पे वसूलेगा। सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जब से 2000 रुपए का नोट बंद हुआ है, हम लोगों का बस एक ही सवाल है, हम लोग यहाँ पे कितने नोट चेंज कर सकते हैं, कितने यहाँ पे बैंक में जमा कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई ने तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई है बैंक में डिपॉजिट करने की, लेकिन यहाँ पे बैंक ने अपनी तरफ से लिमिट जरूर लगा दी है, जिसमें कि आप हर बैंक का अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सेलेक्टेड बैंक के बारे में बताऊंगा कि आप कितने महीने में यहाँ पे फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शंस पे कितना पैसा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में यहाँ पे अपने डिपॉजिट है उसमें यहाँ पे बदलाव कर दिया है। डिपॉजिट में बदलाव उन्होंने ये किया है, अब आप स्टेट बैंक में केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शंस ही यहाँ पे आप जमा कर पाएंगे। जैसे कि आप महीने में केवल 3 बार ही अपने खाते में पैसे जमा कर पाएंगे फ्री में। उसके बाद अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने खाते में 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप मशीन के जरिए अगर कोई भी कैश जमा करते हैं तो उस पर ये जो शुल्क है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर आप लोग एटीएम से भी अगर पैसे जमा करेंगे तो उस पर भी आपको चार्जेस देना होगा। उसका जो चार्ज है वो है आपका 22 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि स्टेट बैंक का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कितना आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। देखिए, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। स्टेट बैंक यहाँ पे हमें 3 ट्रांजैक्शंस दे रहा है और एचडीएफसी बैंक हमें यहाँ पे 4 मुफ्त ट्रांजैक्शंस दे रहा है, यानी कि आप महीने में केवल 4 बार ही अपना पैसा फ्री में डिपॉजिट कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको 150 रुपए का आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम आप अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप 2 लाख रुपए तक ही इसमें जमा कर पाएंगे। 2 लाख रुपए से अगर ऊपर अगर आप पैसे जमा करते हैं तो उस केस में आपको 1000 रुपए पे 5 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इस हिसाब से आप देख लीजिए, जितने भी पैसे आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे पर 1000 रुपए पे आपको 5 रुपए का ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, यानी कि 4 ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप यहाँ पे पैसे जमा करते हैं तो 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, और अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो 1000 रुपए पे 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की। देखिए, आईसीआईसी बैंक भी एचडीएफसी की तरह आपको टोटल 4 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको महीने में दे रहा है, यानी कि आप आईसीआईसी में अगर आपका खाता है तो आप महीने में 4 फ्री डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं तो प्रति ट्रांजैक्शंस आपको 150 रुपए का चार्ज देना होगा और मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक ही यहाँ पे जमा कर पाएंगे। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको 1000 रुपए पे 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए पे 5 रुपए, 10,000 रुपए पे 50 रुपए और 1 लाख रुपए पे आपको 500 रुपए का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा अगर आप 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा और 1 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस यहाँ पे करते हैं। तो अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो आपको इसमें 4 नहीं 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। 5वें ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप 6वें ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा प्रति ट्रांजैक्शन। आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कीजिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट जमा करते हैं तो वही आपको 1000 रुपए पे 5 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आपने 1 लाख रुपए भी जमा करे 2 लाख रुपए के अलावा तो आपको 500 रुपए का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है
SBI, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक, इन लोगों ने यहाँ पे चार्ज लेना वसूलना चालू कर दिया है। और भी बैंक है, सब बैंकों का जैसे ही अपडेट मेरे पास आता जाएगा तो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कौन सी बैंक आज की डेट में आपको कितना फ्री डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस दे रही है और कितने रुपए पे कितना यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।